एक दूजे के वास्ते स्कूल ये कॉमन है। पर एक बात कहूँ, हमारे बीच इम्प्रूवमेंट तो है। इनफैक्ट मुझे पता क्या लगता है कि एक दिन हम ना हमारे पापा की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। फिलहाल हम एक साथ प्ले करने जितना कॉर्डियल हो जाए उतना ही काफी है। ओके सुमो। I mean, सुमन, वैसे आज का सेशन बहुत अच्छा रहा ना। अपना नंबर दो। नंबर? वो जो आगे हमें प्रैक्टिस करनी है ना प्ले के लिए, उसके लिए। लिखो 98 98 187 187 124। 124। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। वाह मियाँ, चाय पीना तो हमें भी खूब पसंद है, लेकिन 10 साल में आज तक हमसे तो कभी ना की ये चाय पे चर्चा है। तू कर क्या रहा है यहाँ पे? अबे तुम्हें ही तो खोजते हुए आए थे हम यहाँ, लेकिन तुम्हें लड़की के साथ देखकर हम खुद ही खो गए। अरे नहीं, वो तो मैम ने मिलने के लिए बोला था, बस इसीलिए मिल रहे थे भाई। अबे ये तो आर्मी स्कूल की फायदे वाली बात है। अरे हमारा ही स्कूल है जहाँ एक तो सब टीचर एक ही चीज बड़बड़ाती रहती है, एक कमबख्त लड़कियों के साथ मत घुमा कर। हाँ। एक बात बता, हाँ, पूछ। जब तुम्हें सामने से मौका मिल रहा है तो फिर बाजी क्यों नहीं मार लेते? यार वो मेरे टाइप की नहीं एक्चुअली। भाई मेरे टाइप की तो ये है। चल बाय बंटी, बाद में मिलते हैं। ओ भाई सही है, दिल तो तुम्हारा पीछे के टेबल वाली लड़की पे मर रही है, और जिस लड़की के साथ तुम इस टेबल पर बैठे थे उसका किया? अरे हाँ हाँ, दोनों से मेरी तरफ से बाय बोल देना और कहना मैं कॉल करूंगा उसे, ठीक है? चल बाय। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, सो प्रिटी। पर ये किस लिए? बस ऐसे मुझे लगा कि तुम्हें कुछ खास देना चाहिए तो मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया। और अब जरूरी भी तो नहीं है कि हर गिफ्ट के पीछे कोई रीजन। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। बंटी, तुम? श्रवण कहाँ है? कहता है कि सेल्फिश नहीं है, मेरे साथ आया था और अब? अरे रुको, वो तुम्हें बाय बोलने को बोल के किया है, फिर बाद में कॉल करेगा। अरे 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 रुको, अरे रुको तो सही। स्कूटी पर जा रही हो? बाजार तक छोड़ दोगी थोड़ा? प्लीज प्लीज प्लीज। सिविलियंस हमेशा रॉन्ग साइड। एक ये गलत साइड से ओवरटेक करके आगे निकल जा रही है और एक ये जा रही है। कितने अनस्टेबल हो, पकड़ के नहीं बैठ सकते? मुझे नहीं, पीछे। कैदी की तरफ पीछे पकड़ के बैठ रही हूँ मैं। अब तो आराम से भी दर्द कर रही है, तो तुम्हें पकड़ के। बिल्कुल नहीं, इससे बेटर होगा कि अगले झटके पे नीचे गिर जाना। अच्छा सुनो, एक स्टोरी सुनोगे? हैं? अच्छा बता ही देता हूँ। एक बार ना मैं और श्रवण फिल्म देखने गए थे और मैंने दोनों के लिए टिकटें निकाली थी, पर तभी उसका कोई एक पुराना दोस्त मिल गया और वो उसी के साथ निकल लिया, और मैंने 2 टिकटों पे एक फिल्म देखी, वो भी अकेले। ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं, मैं तो बस क्लियर कर रहा था कि श्रवण जो है वो सिर्फ दोस्त के साथ जाता है, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी उसकी। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है कि देविका की किस्मत खराब है। ओह अच्छा, और क्या क्या लगता है श्रवण के बारे में? है? कुछ नहीं लगता,
क्लासमेट है वो मेरा बस। बट तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? मैं तो सुनो, जरा एक एक आलू टिक्की निपटा दी जाए, हैं? वहीं पर है। टिक्की खानी है? हाँ। एक एक टिक्की मतलब एक ही प्लेट में एक टिक्की तुम्हारी और एक टिक्की मेरी? मैं भी यही सोच रहा था। उतरो, अभी खाएंगे क्या? जाके खाओ अपनी टिक्की और पैदल डाइजेस्ट करते हुए आना। टिक्की नहीं पसंद तो कुछ और खा लेंगे, हैं? मैं आइसक्रीम बड़ी पसंद है। तुम्हें जो पसंद है वो खाओ। अरे 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 रुको तो। अरे यार। हेलो, हाय सुमो, श्रवण दिस साइड। सॉरी रॉन्ग नंबर। यहाँ कोई सुमो नहीं है। अरे लिसन लिसन, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था एक्चुअली डबल सॉरी बोलना था मुझे। दूसरे सॉरी का मैं क्या करूँ? बिना बताए निकल गया ना आज कैफे से, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। तो गर्ल्स को इम्प्रेस करना काम है तुम्हारे लिए? ओह, तो तुम तब तक वहीं पर थी? हाँ। अब देखो वो क्या है ना कि काम तो काम होता है और मुझे इस काम में मेहनत करने में बहुत मजा आता है यार। हाँ, देखा मैंने। एक्चुअली तुम्हें ना एक बात बतानी थी। जब मैं दीपिका के साथ होता हूँ ना, मुझे इतना स्पेशल फील होता है कि बस मुझे नहीं जानना। प्ले के बारे में बात करो, उसका आगे क्या करना है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम ना एक काम करो, जल्दी से रेडी होके मेरे घर आ जाओ, हम वहीं रिहर्सल करेंगे, ठीक है? मैं क्यों आऊँ? तुम आना। तुम्हें 10 कदम चलने में भी आलस आता है? अरे वो मैं एक्चुअली आ तो जाता, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारे घर में वो आर्मी रूल है ना कि 8 बजे बाद डिनर नहीं मिलेगा, और मुझे ना उसी टाइम भूख लगती है, तो प्लीज तुम आ जाओ। ठीक है, कितने बजे? तुम ना आराम से डिनर करके 8:30 बजे तक आ जाओ, ठीक है? यार होल्ड, बंटी कहाँ गया? अरे सुमन, तुमने बंटी को देखा क्या? टीटी नगर के 56 भोग के यहाँ टिक्की खा रहा होगा। मेरे साथ खाना चाहता था एक ही प्लेट से, मैंने उसको वहीं उतार दिया। तुम्हारे साथ एक ही प्लेट में? उसे तो मैं टिक्की खिलाता हूँ आज। हाँ, सी यू, बाय। अरे लिसन सुमन, अरे क्या लड़की है यार ये। सुमन चलना। नहीं, मुझे कहीं जाना है कंचा। अच्छी बहन नहीं बन सकती तो अच्छी बहाने बनाना तो सीख। पेश है आज का स्पेशल की मामी सेवैया, मेवों से मिश्रित, इलायची से सजी हुई, शक्कर से भरपूर और पिछले शनिवार के गाजर के हलवे की तरह। अरे अब देगा भी। थैंक यू। डमरू, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सच में डमरू बहुत अच्छी बनी है। हेलो, हाँ गुप्ता जी। जी आती हूँ मैं। प्लीज ना। अरे नहीं, क्या भाई, बहुत देर से देख रहा हूँ, क्या चल रहा है? इसे मेरे साथ लेट नाइट जाकर हॉरर फिल्म देखनी है। बोल रही है कल संडे है इसलिए। तो कल क्या सूरज देर से निकलने वाला है? ठीक है, चलो भाई, एक्सक्यूज मी। मेरा सूरज से क्या कंपटीशन? वो निकले अपने टाइम पे, मैं तो लेट से उठ सकती हूँ ना माँ। बिल्कुल भी नहीं। खुद भी सो और सुमन को भी मत बिगाड़, समझी? चल जा, बहुत लेट हो गया। चल। चाची, अरे चाची प्लीज सुनो तो। चाची आप ना मेरी दुनिया में सबसे फेवरेट चाची हो, प्लीज आप रुक जाओ। ज्यादा ड्रामा मत करो। मैं तेरी इकलौती चाची हूँ और मेरे ही मायके में ब्याह है, मैं ही ना जाऊँ। अरे अब उन्हें मत रोको ना। एक काम करो, आप भी साथ चले जाओ। वैसे भी ना पापा आपके बिना बोर हो जाएंगे। तू ना चुप कर, खुद तो ये बहाना मार के यहाँ रुक गई। अरे तो तू चलना हमारे साथ, तू क्यों रुक रहा है? मम्मा अब समझा करो ना, सुमन आ रही है प्ले की रिहर्सल के लिए, नहीं जा सकता मैं। तो कर लेना ना रिहर्सल, हमें क्यों रोक रहा है भाई? हमें जाने दे, देर हो रही है। चलो भाई। तो पागल है, बोलता रहेगा कुछ कुछ। चाची। भैया सुमन कब आने वाली है? मुझे ना बहुत नींद आ रही है। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सोने की? जब तक सुमन यहाँ रहने वाली है तो जागने वाली है, समझी? भैया
वो ना एक लड़की है, कोई भूत नहीं है जो आपको खा जाएगी। थोड़ा चिल मारो ना यार। अरे प्लीज ना, सुन तो। और हाँ, कोई शोर नहीं, मुझे कल सुबह जल्दी उठ के असाइनमेंट करना है। सो गुड नाइट। हाय। हेलो। आओ ना। अंकल आंटी? वो मम्मी पापा ना किसी फंक्शन में गए हैं। मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं। कॉफी नहीं, चाय ले तुम। नहीं, डिनर के बाद कुछ नहीं। ओके, बैठो। अंकल आंटी अवनी सब गए हैं? वो ना अवनी सो रही है, सुबह उठ के उसे असाइनमेंट करना है, बट मैं बुला के लाता हूँ अभी। नहीं, इट्स ओके। अच्छा तुम बैठो तो सही। तुम्हारी बहन होकर वो सुबह जल्दी उठ जाती है, इम्प्रेसिव। अंकल आंटी वापस कब तक आएंगे? आ जाएंगी थोड़े टाइम में। वैसे तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? डर मुझे? अम्मी सो रही है तो कहीं और रिहर्सल कर ले। मेरे रूम में चले? डरोगी तो नहीं? हो प्लीज, खुद को ना इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। चलो। पहले आप। Are you serious? क्या हुआ? ये तुम्हारा रूम है, इतना साफ। रूम इतना साफ और ये फोटोग्राफ्स इतनी फैली हुई। कजिन्स? एक्स गर्लफ्रेंड्स। एंड आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारे सामने ये सब कुछ ऐसे ही आ गया। मुझे सभी अभी शिफ्ट किया ना, तो धीरे धीरे करके सेटल कर रहा हूँ। यानी कि तुम्हारी हिस्ट्री काफी कलरफुल रही है। बस सब भगवान की दया से। पर पता है, मुझे आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला सोमा। ये नताशा है। सोचा था इसके साथ ग्रीस जाऊंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा, पर ये चोर नहीं निकली। मेरा सारा सामान चोरी करके भाग गई। और फिर क्या? ग्रीस तो नहीं गया, पर उसके पीछे मुंबई जरूर पहुंच गया, सीधा उसकी शूटिंग पे। ओह, ये एक्ट्रेस है? मॉडल थी, टोटा, आई मीन गॉर्जियस। और ये गॉर्जियस क्या निकली? डाकू? नहीं, उल्टा इसने मेरी चोरी पकड़ ली। इसे पता चल गया कि मैं अंडर एज हूँ। She was 28 and I was 17. आजकल के बच्चे भी ना क्रेजी। ओके, सॉरी। ये वाली? ये सिर्फ मेरे गुड लुक्स की वजह से मेरे साथ थी। राइट, क्योंकि तुम तो भोपाल के ब्रैड पिट हो। ओ हेलो, हैंडसम तो मैं हूँ ही। वो बात अलग है कि अब किसी का टेस्ट ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। You know what? ये सब मुझ पे मरती थी। और अब देविका भी। हाँ यार, इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि इस बार कुछ स्पेशल होगा। मेरी गट फीलिंग कहती है, देखना तुम। नॉट इंटरेस्टेड। ए, डोंट टच दैट। मैं दिखाता हूँ। इतने बड़े बैडमिंटन चैंपियन का ऑटोग्राफ, ये कैसे? पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट है।
तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें मेडल्स और ट्रॉफीज भी गिफ्ट कर दिए। ओह हेलो। ये सब जीता है मैंने, टैलेंटेड बंदा हूं मैं, पर कभी घमंड नहीं किया खुद पे। ये वाला देखो, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। I hate to admit it, but I'm quite impressed. थैंक यू। स्क्रिप्ट निकालो, रिहर्सल करते हैं। हाँ। I am ready. लाइन्स याद है? मुझे तो स्कूल में भी यही लगा था, पर ट्राई करता हूँ। खुद तो बाहर घूम रही है और मैं यहाँ घर पे बोर हो रही हूँ। आज नहीं सोना ऐसे जल्दी। लोग सैटरडे नाइट को आउटिंग्स पे जाते हैं और एक ही घर है। यहाँ पे तो फिल्म देखने पे भी कर्फ्यू है। हाँ, मतलब श्रवण भी बुकड है। मुझे ना पूरी लाइफ में कोई नहीं मिलने वाला। #sad night sad life। वैसे मैं भी तो देखूं ये लकी चिक है कौन? कौन है ये? जा तुम जाओ, और चाहे तुम दुनिया में कहीं भी रहो, बस 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, कि तुम्हें वापस लौटकर मेरे पास आना है, और दूसरी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन? ये सुमन की बच्ची श्रवण के रूम में क्या कर रही है? मैं लौट कर आऊंगा ही, मैं लौट कर आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। मुझे हंसकर विदा करो। बाकी कल? हाँ, मैं भी थक सा गया हूँ अजीब से कैरेक्टर से। अजीब? और नहीं तो क्या। जब पता है वॉर इतनी डेंजरस होने वाली है, तो बॉर्डर पे जाना ही क्यों है? इट्स लाइक चूजिंग योर ओन डेथ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। काम समझ के कर लो। अच्छा सुनो तो चलो बाय। अच्छा लिसन, घर तक छोड़ देता हूँ। तुम मुझे छोड़ोगे? हाँ। मेरे घर तक? हाँ। फिर तुम्हें वापस छोड़ने कौन आएगा? हाँ? मैं अकेले वापस जा सकती हूँ। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, डोंट वरी। अच्छा, सेल्फ सफिशिएंट। तो चेयर पे सेफली लैंड नहीं कर सकते क्या? हाँ? अब वहां तो लड़का चेयर पुल करके दे, और जब यहाँ शिवलरी दिखा रहा हूं तो सेल्फ सफिशिएंट बन रही हो। ऐਵੇਂ मतलब कंफ्यूज लोग हो यार तुम। तुम रहने दो। गुड नाइट। बड़ी अजीब लड़की है यार। What?
जब घर की जवान लड़की पैर दबाकर चलने लगे ना, तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मतलब? कुछ भी बकवास करती रहती है, जो मन में आए बोल देती है। और जब लड़की रात को पड़ोसी लड़के के घर जाके उससे अकेले मिलती है, तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि उसका अफेयर चल रहा है क्या? जी नहीं, पागल हो गई है क्या? एक्चुअली हाँ, मैंने जो देखा ना उसे देख के तो मुझे पागल हो ही जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हुई। तू कहाँ थी, क्या कर रही थी, मुझे सब मालूम है। ओह, अब मुझे समझ में आया कि तू मुझे क्यों श्रवण के बाइक के पीछे नहीं बैठने देती थी। सुमन, लॉन्ग प्लान। हाँ, क्या बकवास कर रही है तू? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ और तू श्रवण के साथ राज कर रही है ना? क्या यार सुमन, पहले मुझे देविका ने धोखा दिया और अब तूने। कैसा धोखा? ओ हेलो, सिर्फ प्ले का रिहर्सल करने गई थी उसके घर, बस। ये देख। ओ, यानी तेरे और श्रवण के बीच में कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी। मैं और श्रवण, तुझे लगता है कि ये पॉसिबल है? वैसे पॉसिबल तो कुछ भी है ना। तेरा दिमाग खराब हो गया कंचा। वो एकदम वाहियात लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला टाइप का सिविलियन बॉय है और तेरा उस पे कोई फोकस नहीं है। एग्जैक्टली। तू कहती है तो मान लेती हूँ। बट रिमेम्बर, मेरी नजर हमेशा रहेगी तुझ पर और उस पे, समझी? चुपचाप जाके सो जा, अगर नींद खुलेगी तो नजर रहेगी ना। वेरी फनी। गुड नाइट। गुड नाइट। श्रवण वो है जो बात बात पर झूठ बोलता है और आवारा सा है, या वो है जिसकी वो सारी ट्रॉफीज और मेडल्स हैं? पता लगाना पड़ेगा।